Dear students of class 3, now I am going to start chapter number 12 and look at the heading of the chapter. The chapter heading is articles, okay? Articles. तो देखते हैं अब let us see कि ये articles क्या है, what articles are. चलो बहुत easy है, देखते हैं कि what are articles. देखो articles तीन words को articles कहते हैं, a, an और the. सबसे पहली बात ये समझ लो कि कोई भी शब्द के पहले अगर हम ए लगाएंगे, मतलब अगर हम लगाते हैं अ बॉय मतलब एक लड़का, कोई भी नाउन के पहले अगर एन लगा दे तब भी एक, द लगा दे तब भी एक, ए भी एक, एन भी एक, द भी एक. तब देखो ये तीनों का फर्क क्या है, कहाँ ए लगाना है, कहाँ एन लगाना है, कहाँ द लगाना है. सबसे पहले हम ये जाने. अच्छा, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ए एंड एन, सॉरी नॉट एम, एन, ए एंड एन. ओके, देखो जैसा कि मैंने कहा ए और एन मतलब कोई भी एक. अगर हम कहें कॉल अ बॉय मतलब तुम कोई भी एक लड़का को बुला सकते हो. एन भी मतलब कोई भी एक. अब एन कहाँ लगता है, ए कहाँ लगता है. तुम लोग जानते हो कि इंग्लिश जो अल्फ़ाबेट्स है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स 26 है, 26 अल्फ़ाबेट है कि नहीं. ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड. ये जो 26 अल्फ़ाबेट है उसमें देखो, लुक हियर, ये जो 26 अल्फ़ाबेट है उसमें ए ई आई ओ यू, ये 5 को कहते हैं वावल. 26 में ये 5 को कहते हैं वावल, और जो 21, जो बाकी का 21 है उनको कहा जाता है कॉन्सोनेंट्स. ओके, अब देखो जो भी शब्द कॉन्सोनेंट आवाज से शुरू, जैसा बकेट बी से शुरू हो रहा है, क्या बी कॉन्सोनेंट है, सॉरी वावल है? नहीं, कॉन्सोनेंट है. मान लो कार, का, क, क्या कार सी क्या कॉन्सोनेंट वावल है? नहीं, कॉन्सोनेंट है. तो जो भी शब्द कॉन्सोनेंट वाला आवाज से शुरू होता है उसके पहले ए बैठता है. जैसे देखो ए बकेट, अ कार, अ फैन, अ रोज, अ पेन, अ डक एटसेट्रा. उसी तरह से देखो जितने शब्द वावल वाला साउंड से शुरू होता है, मतलब ए ई आई ओ यू ऐसा साउंड से जो शब्द शुरू होते हैं उनके पहले, उनको अगर एक समझाना है तो ऐसे शब्द के पहले एन लगता है. जैसे देखो एरो वावल है तो एन बैठा है. अनियन ओ है तो एन बैठा है. इग्लू आई है तो एन बैठा है. अम्ब्रेला यू है तो एन बैठा है. एप्पल देखो वावल है तो एन बैठा है. ईगल ई वावल है तो एन बैठा है. इसी तरह से देखो एस, एन एस, एन एंट, एन आई, एन आर्टिस्ट, एन एलिफेंट. अच्छा, अब यहाँ पे देखो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है. जैसे ये वाला वर्ड ले लो, आवर. देखो ये वर्ड तो एच से स्टार्ट हो रहा है कि नहीं. एच तो वावल नहीं है, एच कॉन्सोनेंट है, तो हिसाब से इसके पहले एन लगना चाहिए था. लेकिन देखो ये वर्ड आवर को जब हम उच्चारण करते हैं तो हम हावर नहीं कहते हैं, हम आवर कहते हैं. मतलब ओ का उच्चारण आ रहा है और ओ जो है वो वावल है. तो चूंकि ये शब्द, हालांकि ये शब्द एच से स्टार्ट हो रहा है, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इसका जो उच्चारण है उसमें वावल का आवाज आ रहा है, इसीलिए हम इसके पहले एन लिखेंगे. ऐसे और भी कई शब्द है. जैसे देखो ऑनर, एच ओ एन ओ यू आर, ऑनर है कि नहीं. देखो ये एच से स्टार्ट हो रहा है लेकिन हम हॉनर नहीं बोलते हैं, ऑनर, ओ का उच्चारण है तो इसके पहले एन बैठेगा. उसी तरह से देखो, मान लो एक सेंटेंस है, वर्ड है एम ए. देखो ये एम ए, ये कॉन्सोनेंट है, ए लिखना चाहिए, लेकिन हम जब उच्चारण करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, एम ए. म का पहले ए का उच्चारण आ रहा है, ए का साउंड आ रहा है, ए वावल है, इसलिए इसके पहले भी एन बैठेगा. तो देखो कोई भी वर्ड जो वावल साउंड से शुरू होता है उसके पहले एन बैठता है. ओके,
अब हम लोग आ जाते हैं द। देखो ए और एन, जैसे मैंने थोड़ा देर पहले बोले कि ए और एन का प्रयोग होता है जब हम कोई भी एक की बारे में बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं। मान लो बगल वाले कमरे में 10 लड़का बैठा हुआ है, मैं तुमको बुलाता हूं और बोलता हूं कि कॉल अ बॉय, मतलब एक लड़का को बुला के लाओ। अब हम जब ए बॉय बोलेंगे उसके मतलब हम कोई विशेष, कोई पर्टिकुलर, कोई खास लड़का की बात हम नहीं कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं कोई भी एक लड़का को बुला के लाओ, तो तुम किसी भी एक जन को बुला सकते हो। मान लो तुम्हारे बॉक्स में 10 पेन पड़े हैं, मैं कहता हूं गिव मी अ पेन फ्रॉम योर बॉक्स, तुम्हारे बॉक्स से मुझे एक कलम दे दो, एक पेन दे दो। तो अब जब हम ए पेन बोल रहे हैं उसका मतलब क्या है, हम कोई खास पेन की बात नहीं कर रहे हैं। मैं कोई भी एक पेन मांग रहा हूं, इसीलिए ए बोला हूं, तो तुम उठा के मुझे कोई भी एक पेन दो, कोई भी एक पेन दोगे तो चलेगा। लेकिन और एन का भी वैसा है, इफ आई से एन एरो, मतलब कोई भी एरो उठा के दे दो। अगर हम कहते हैं गिव मी एन एग, मुझे एक अंडा दे दो, तुम कोई भी अंडा उठा के दे दो, चलेगा। लेकिन जब हम द यूज करते हैं, द का मतलब होता है जब हम कोई पर्टिकुलर चीज या पर्टिकुलर एनिमल, कोई विशेष एनिमल, कोई विशेष एक एनिमल, कोई विशेष एक चीज, कोई एक पर्टिकुलर आदमी के बारे में बात करते हैं, तब द लगाते हैं। जैसे मान लो पहले वाला एग्जाम्पल मैं दोबारा दोहराता हूं। मान लो बगल वाले कमरे में 10 लड़का बैठा है, मैं कहता हूं गो एंड कॉल अ बॉय, जाओ एक लड़का को बुला के लाओ। तो मैं जब अ बॉय बोला तो मतलब कोई, मैं विशेष कोई लड़का की बात मैंने नहीं किया, तुम जाके कोई भी एक लड़के को बुला सकते हो। लेकिन इफ आई से कॉल द बॉय इन रेड शर्ट, वो लाल कमीज वाला लड़का को बुलाओ, मतलब हम एक खास लड़का को बुला रहे हैं, तब हम द लगाए। हम एक ही लड़का को बुलाने बोले, लेकिन एक खास लड़का जो लाल कमीज में है, तब हम उसके सामने द लगाएंगे। तो द का मतलब भी एक ही होता है, लेकिन द लगाते हैं जब हम कोई एक खास वस्तु की, खास व्यक्ति की, खास जानवर की, खास चीज के बारे में बात करते हैं, तब द लगाते हैं। देखो नॉर्मली द कहां लगता है, कोई बहुत फेमस बिल्डिंग का नाम, जैसे द ताजमहल, द विक्टोरिया मेमोरियल, द रेड फोर्ट, द आगरा फोर्ट, द कुतुब मीनार, द आईफेल टावर, मतलब कोई बहुत फेमस बिल्डिंग का नाम के पहले द लगता है। कोई पहाड़ के नाम के पहले द लगता है, जैसे द हिमालयास, द माउंट एवरेस्ट, द अरावली, द विंध्यास एटसेट्रा। खास किताबों के नाम के पहले द लगता है, जैसे द रामायणा, द महाभारता, द कुरान, द गीता, द वेदास एटसेट्रा। उसी तरीके से देखो नदियों के नाम के पहले द लगता है, द गैंजेस, द यमुना एटसेट्रा एटसेट्रा। उसके बाद देखो जो चीज़ दुनिया में एक ही है उसके पहले द लगता है, जैसे द मून, द सन, द अर्थ एटसेट्रा एटसेट्रा। अब आगे जितने बड़े क्लास में जाओगे उतना आगे और सीखोगे। अब हमको इस एक्सरसाइज में क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू, हमें ए या एन लगा के ब्लैंक को भरना है। जैसे देखो एस, ये वावेल है तो ऑब्वियसली क्या बैठेगा, एन बैठेगा। आर्टिस्ट, ये भी वावेल से शुरू हो रहा है तो इसके पहले भी एन बैठेगा। बुक, देखो कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है तो इसके पहले ए बैठेगा। बाकी का तुमको करना है। अगला वाला में भी हमको ए या एन से भरना है, ये भी इजी है। जैसे कैन आई हैव डैश बनाना, बनाना देखो कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है तो हम लोग क्या लिखेंगे, कैन आई हैव अ बनाना। मिस्टर कुमार वर्क्स इन, देखो बी से स्टार्ट हो रहा है, कॉन्सोनेंट है तो क्या लिखेंगे, बैंक। बाकी तुमको भरना है। अब देखो यहां पर हमको ए या एन से भरना है। वी हैव जस्ट बॉट, हमने अभी अभी एक डाइनिंग टेबल खरीदा है, तो डाइनिंग टेबल देखो कॉन्सोनेंट है तो हम आ बैठाएंगे। अच्छा अब देखो मैं 3 नंबर में जाता हूं। कीप डैश विंडोज ऑफ योर रूम ओपन, तुम्हारे घर के खिड़कियों को खुला रखो। तो देखो मैं कोई भी खिड़की खुले रखने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक पर्टिकुलर खिड़की की बात कर रहा हूं जो खिड़की तुम्हारे घर में है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि कोई भी एक खिड़की खुला रखो, तब हम ए बोलते। लेकिन हम यहां पे हम एक पर्टिकुलर खिड़की की बात कर रहे हैं
जो तुम्हारे घर में है, एक जो तुम्हारी कमरे में है, एक खास खिड़की की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कीप द विंडो। जब हम एक खास खिड़की की बात कर रहे हैं तो द लगाएंगे। बाकी का तुमको समझ के बाकी का ब्लैंक्स जो है इस तुमको फिल करना है। तो ट्राई इट योर सेल्फ, डू इट योर सेल्फ। संडे को मैं इसके आंसर्स, जैसे मैंने थोड़ा देर पहले बोला, संडे आई विल अपलोड द आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर। ओके, थैंक यू। तो तुम्हारे सिलेबस में चैप्टर 1 से 12 तक आएगा। अगर कोई चैप्टर में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना, मैं दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।